हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है डेवलपर बाबाजी क्लासेस में। जैसा कि पहले वीडियोस में एज ए प्रैक्टिकल मैंने आपको एचटीएमएल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बताया था। पिछले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में हेडर टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट, अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में एज ए प्रैक्टिकल करके बताया था कि हेडर टेक्स्ट क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट कैसे काम करता है, अंडरलाइन टेक्स्ट का कैसे यूज़ करते हैं। इस सेशन को में हम आपको आज कुछ और नए टैग्स के बारे में बताएंगे। एज एग्जांपल, बोल्ड टैक्स कैसे काम करता है, क्यों यूज़ किया जाता है इसका, इम्पोर्टेंट टैक्स क्या होता है, बोल्ड टैक्स और इम्पोर्टेंट टैक्स, इसको स्ट्रॉन्ग टैक्स भी कहते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, इटैलिक्स टैक्स कैसे यूज़ करते हैं। आज मैं इस सेशन में, इस प्रैक्टिकल वीडियो सेशन में आपको इन तीनों टैक्स के बारे में, इन तीनों टैक्स फॉर्मेटिंग टैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं एज ए प्रैक्टिकल सेशन। सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मैं अपने एक्सप्लोर पे जाता हूँ। यहाँ से मैं अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नाम मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML से सेव कर देता हूँ। इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में, डेवलपर बाबा जी में, HTML फाइल्स में सेव कर देता हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं दिखा देता हूँ ये फुल फाइल कहाँ सेव हुआ है, ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने में। मैं HTML फाइल्स में क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मेरा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट HTML फाइल सेव हो गया। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा फाइल HTML में सेव होता है, और जैसे ही मैं इसे डबल क्लिक करूँगा मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। बट फ्रेंड, अभी मैंने कोई कोडिंग नहीं किया है, तो ये स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। चलते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। जैसा कि मैंने बताया था, शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं एक्सक्लेमेशन मार्क पढ़ूंगा तो एक टैग ओपन होता है। इस टैग में मैं अपना इवेंट एब्रीविएशन, इसको क्लिक करने पर मेरे HTML बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट ओपन हो जाएगा। क्योंकि मैंने फ्रेंड जैसे आपको बताया था कि टाइटल, हेडर और बॉडी में हम कोडिंग करते हैं, तो फिलहाल मैं मेटा टैग्स को हटा देता हूँ। इसका बारे में डिटेल में आपको एक वीडियोस बनाकर बताऊंगा कि मेटा टैग होता क्या है। अब फ्रेंड, मैं टाइटल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे टाइटल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, उसको कंट्रोल कर एस सेव कर देते हैं। चलते हैं ब्राउजर पर। जैसे ही इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर मेरा टाइटल बार में, आप टाइटल में मैंने जो कोड किया था वो शो होने लगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। देन मैंने पिछले क्लास में आपको हेडिंग के बारे में बताया है। चलो मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ, H1। हेडिंग में मैं फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स ही रख देता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स बाय लापर बाबा जी। फिर से इसे सेव कर मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊंगा और देखते हैं क्या चेंजमेंट आता है। जैसा कि मैंने हेडिंग डाला था, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स बाय डेवलपर बाबा जी, ये मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद मैं पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में भी आपको बताया था। चलिए मैं कुछ पैराग्राफ्स
यहाँ आपको डाल के दिखाता हूँ। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, अगेन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक्चुअली पे लिप्सम लैम का एक वेबसाइट है जहाँ से मैं पैराग्राफ कॉपी करूँगा, www.lipsum.com। जैसा कि मेरा यूआरएल ब्राउज़र में दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद मैं एंटर क्लिक करूँगा तो मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब मैं इसे पैराग्राफ मुझे लेना है तो पैराग्राफ पे क्लिक कर मैं जनरेट लिबरम इम्पल्सम करूँगा तो ये मेरा पैराग्राफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से मैं एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ, सी, कंट्रोल वी, अगेन मैं एक और पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करता हूँ, वैसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर मैं जाकर कंट्रोल वी कर दूंगा। इसके बाद कंट्रोल एस कर मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। जैसा कि फ्रेंड मैंने पैराग्राफ में जो कंटेंट डाला था वो मेरे स्क्रीन पे शो होने लगा। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इस वीडियो में आपको मैं बोल्ड टेक्स्ट के बारे में भी बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसका यूज़ करते हैं। बोल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है फ्रेंड कि जैसे भी इस पैराग्राफ में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर मैं पार्टिकुलर चाहता हूँ किसी भी वर्ड्स को बोल्ड्स करना यानी उसको डीप डार्क करना, तो उसके लिए हम बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रेंड, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, एक टैग्स ओपन करूँगा जिसके अंदर बी लिख के टैग्स को बंद करूँगा, ठीक है। और इसमें मैं इस पार्ट्स को कॉपी कर कंट्रोल सी कर या कंट्रोल एक्स कर मैं इसको इस पार्ट में पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद कंट्रोल एस करूंगा, देन मैं देखता हूँ स्क्रीन पे क्या आता है। जैसे ही मैंने ऐसे करा, देखिए फ्रेंड्स मेरा ये जो पार्ट्स है वो बोल्ड हो गया। इसी प्रकार मैं इस पैराग्राफ की किसी भी लाइंस को अगर बोल्ड करना चाहता हूँ या किसी भी वर्ड्स को बोल्ड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं वहाँ पर जाकर बी टैग का यूज़ कर सकता हूँ। एज फॉर एग्जांपल मेरा ये थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि बोल्ड करना, थर्ड पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स कुछ मैं चाहता हूँ कि बोल्ड कर दूँ, तो उसके लिए मैं फ्रेंड मैं यहाँ जाऊँगा, अगेन अपना बी टैग ओपन करके इसको बंद करूँगा और बंद करने के बाद मैं इन सारे पार्ट्स को इसके अंदर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल एस। देन मैं ब्राउज़र पे गया, यहाँ रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखो फ्रेंड मेरा ये जो पार्ट था वो बोल्ड हो गया। इसी तरह से हम बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ करते हैं फ्रेंड। मेरा दूसरा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो चलो फ्रेंड मैं इसी में आपको स्ट्रॉन्ग का यूज़ करके भी बताता हूँ। जैसे मैं इस पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर अपना एक टैग स्टार्ट करूँगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग। इसके साथ मैं इसको क्लोज करूँगा और जैसे इस पार्ट्स को मैं एज मार दिया कोवेलिस, इसको मैंने एक्स किया, कंट्रोल एक्स किया और यहाँ कंट्रोल वी किया और इसको सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो ये मुझे कुछ डिफरेंट दिखेगा। फ्रेंड आप कहोगे कि सर बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट दोनों तो सेम ही दिख रहा है। हाँ फ्रेंड दोनों का यूज़ तो सिमिलर है, पर डिफरेंस ये है कि ये इनमें कलर विजिबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है बोल्ड टेक्स्ट में और इसमें कम होता है। इसका यूज़ तब करते हैं जब मैं पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स को हाईलाइटेड करना चाहता हूँ तो मैं इसका स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करता हूँ।
सिमिलरली मैं स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट का एक जगह और यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग के साथ इसको मैंने क्लोज और ओपन दोनों कर दिया। अब मैं इस पार्ट्स को कंट्रोल C कर यहाँ कंट्रोल V करा और कंट्रोल सेव करा। और अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर जाते ही जैसे मैंने रिफ्रेश क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको कुछ चेंजमेंट दिखेगा। ओके फ्रेंड, नाउ आपको चेंजमेंट ये आया, ये मेरा चीज़ डार्क हो गया और इसकी विजिबिलिटी भी मोर देन तो नहीं है, बी टैग से कम ही होती है। तो इसका बेसिकली यूज़ हम हाईलाइटेड करने के लिए करते हैं। किसी भी पैराग्राफ में किसी भी चीज़ को अगर हाईलाइटेड करना है तो उसमें हम वोल्ट टैग का यूज़ करते हैं। एक और टैग जिसका मैंने नाम बताया था आपको, इटैलिक। इटैलिक टैग को आई टैग से यूज़ करते हैं। इसका मैं कैसे यूज़ करूँगा, एक मैं पैराग्राफ फिर से कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने पैराग्राफ टैग उठाया और इस पैराग्राफ टैग में मैं अपने लिप्सम पे गया और एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ को मैंने कॉपी करके कंट्रोल C किया और इसे मैंने इस पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चलो फिर मैं इसको, ये जो मेरा कोड है इसको मैं एक अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, करने के बाद मैंने इटैलिक टैग को, जैसे आपको बताया था कि आई से शुरुआत करते हैं, तो मैंने अपने टैग्स को स्टार्ट कर आई लिखा और इस टैग्स को बंद किया। बंद करने के बाद मैं अपने इस पार्ट को जहाँ तक मुझे इटैलिक दिखाना है, मैंने इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, कंट्रोल X करा और इसे मैंने अपने इटैलिक टैग के अंदर डाला। तो इटैलिक टैग के अंदर डाला और इसे कंट्रोल S किया। कंट्रोल S करने पे फ्रेंड मेरा यहाँ पर जो एक सर्कल टाइप से आता है वो हट जाता है। उसके बाद मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे जाकर जैसे ही रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, ब्राउज़र पे जाकर जैसे मैंने इसे कंटिन्यू किया, देखो फ्रेंड मेरा ऊपर वाला जो टेक्स्ट था एक नॉर्मल था, नीचे वाला टेक्स्ट मेरा जो है वो एरियल में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये स्टाइलिंग, थोड़ा इसकी स्टाइलिंग चेंज हो गई। यही होता है इटैलिक आई टैग का यूज़ फ्रेंड। अगर मैं पार्टिकुलर चाहता हूँ कुछ टेक्स्ट को इटैलिक करना, कुछ टैग को स्टाइलिक करना, एज फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस टैग में इतने वाले पार्ट को इटैलिक कर दूँ, तो मैं फिर से यहाँ पर जाऊँगा, अपने टैग्स को ओपन करूँगा, आई टैग्स के साथ इसको क्लोज करूँगा और इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल X कर यहाँ पर कंट्रोल V कर दूंगा। तो और कंट्रोल S करने पर देखिएगा ये बबल मेरा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं अपने ब्राउज़र पे गया। ब्राउज़र पे जाकर जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा, मेरा पार्ट्स इटैलिक हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस पार्ट को मैंने इटैलिक में करा था वो इटैलिक हो गया। तो बेसिकली फ्रेंड, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और इटैलिक्स टैग्स का क्या यूज़ है वो मैंने इस वीडियो में बताया आपको। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे नए नए वीडियोस को आप देखना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल डेवलपर भावा जी को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डेवलपर भावा जी।